देखो अनुसूची 12 अनुसूची होता है। अगर सवाल एग्जाम में आए कि पहले जब संविधान लागू हुआ देश में तो उस टाइम पे कितना अनुसूची था, तो उसको क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। और बोलेगा वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना सुना क्या बोले हम? कैमरा ऑपरेट करना तुमको हो गया ना? छोड़ दो। देखो क्या करना है, जब पूछा ना एग्जाम में कि जब संविधान लागू किया गया देश में तो उस टाइम पे कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची। या फिर ऐसा ही सवाल आता है कि मूल संविधान में कितना अनुसूची था? मूल मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है? ओरिजिनल संविधान में कितना अनुसूची था? 8। और वर्तमान में कितना है? 12। देखो इसको याद करने का तरीका ये है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये ट्रिक्स है याद करने का। देखो यहाँ जो भी है ना, यहाँ पे 1 2 इस तरीके से 12 यहाँ पे 12 जब नंबर गिरेगा ना, कैरेक्टर कितना कैरेक्टर इसमें है, तो 12 कैरेक्टर्स है। जो पहला बता रहा है टी, मतलब वो एक अनुसूची है, फिर ये बता 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है? पहला जो है इसमें बताएगा टेरिटरी। टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है? क्षेत्र मतलब कि भारत का राज्य में कितना क्षेत्र है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में जानकारी तुमको किसमें मिलेगा? अनुसूची 1 में। तुमको दिख रहा है यहाँ पर, तो वहां क्या देखेंगे? देखो ठीक है, देखो एक अनुसूची क्षेत्र के बारे में बताएगा कि भारत में कितना राज्य है, कितना केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक? E4 होता है इनॉलमेंट्स। इनॉलमेंट का मतलब होता है वेतन। वेतन हो गया, और क्या मतलब पेंशन हो गया, भत्ता हो गया, ठीक है? इस सब के बारे में जानकारी कैसे मिलेगा? अनुसूची 2 में, ठीक? ये होता है A4 होता है एस्पायरेशन या एलोकेशन, इसका मतलब होता है शपथ, इसका इंग्लिश हम बोल रहे हैं। दूसरा होता है तीसरा नंबर होता है शपथ के लिए, मतलब अनुसूची 3 क्या बताएगा? शपथ बताएगा। और R4 होता है राज्यसभा। राज्यसभा समझ में आ रहा है? अभी लिखना नहीं है संतोष, जब समझ जाएगा ना तब लिखना, ठीक है? पहले 4 नंबर क्या हो गया? राज्यसभा। और S4 होता है SC ST, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। ये क्या हो गया? आर्टिकल 5। ये अदर एरिया। अदर एरिया मतलब क्या? अन्य में असम, मिजोरम, त्रिपुरम, अच्छा पूरा लिख देगा ना, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। देखो क्या पहले बताते हैं। टेरिटरी क्षेत्र हो गया पहला अनुसूची। दूसरा अनुसूची क्या बता दिया? वेतन के बारे में। जब वेतन ले लिया उसके बाद क्या लेगा लोग? शपथ लेगा। शपथ लेने के बाद फिर कहाँ जाएगा लोग? राज्यसभा में बैठे, ठीक है? तो राज्यसभा में क्या सीटों की संख्या? राज्यसभा के बारे में बताता है, लेकिन राज्यसभा में सीटों की संख्या देखो क्या होता है कि हर एक राज्य से जो विधानसभा में मेंबर्स होते हैं वही जाके राज्यसभा में बैठता है, वहां से चुन के भेजता है हर एक राज्य। हम पहले बताए थे क्लास में कि जो हम हर एक राज्य में विधानसभा है, हर एक विधानसभा में कुछ हम लोग मेंबर को इलेक्ट करते हैं, चुनाव करके जीत के भेजते हैं, उसी मेंबर्स में से चुन करके वो कहाँ जाता है? राज्यसभा में बैठता है। तो किसी राज्य से कितना सीट होगा, मान लो बिहार से कितना 40 है, 15 है, जो भी सीट है, वो कितना सीट बिहार से होगा वो सब इसमें बताया गया है कि बिहार का इतना मेंबर आके बैठेगा, यूपी का इतना मेंबर बैठेगा। अगर जनसंख्या गिनती होता है, जनसंख्या में बदलाव होता है, जनसंख्या मान लो अभी 2011 में गिनती हुआ है, उसके बाद गिनती नहीं हुआ है, जब भी गिनती होगा तो क्या होगा? विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो क्या होगा? राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 अनुसूची बताता है कि राज्यसभा में कितना सीटों की संख्या होना चाहिए, कितना सीटों की संख्या वर्तमान में है, ठीक? 2 बताया क्या? वेतन किसका कितना, राष्ट्रपति कितना वेतन है, प्रधानमंत्री कितना वेतन है, सांसद कितना पैसा लेता है। पेंशन मतलब होता है रिटायर होने के बाद। अब भत्ता मतलब होता है कि उसका घर, जैसे गाड़ी, ये सब चीज भत्ता मिलता है, इससे महंगाई का भत्ता। 3 हो गया तुम्हारा क्या? शपथ। 5वां SC ST, यानी अनुसूचित जनजाति जो लोग रहता है ना पहाड़ों में या फिर ऐसा एरिया में जहाँ पर की शिक्षा वगैरह नहीं पहुंच रहा है, साधन नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ पर शासन कैसा होना चाहिए, ठीक है? वहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग नॉर्मल रहते हैं, यहाँ पे थाना है, तुमको टैक्स भरना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ वैसा साधन नहीं होता, ठीक है? वहाँ पे वो लोग एरिया होता है, मान लो तुमको वहाँ पे कुछ डेवलप करना है, कुछ नया चीज बनाना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो वहाँ के लोगों से संपर्क करते हैं, मीटिंग बिठाते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ करने वाले हैं ऐसा चीज, तो यहाँ सही है कि नहीं है। तो क्या हो गया? 5। 6 अनुसूची क्या बताता है? अदर एरिया। जैसे हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्या है? बहुत साइड एरिया में पड़ता है, मतलब बहुत सुदूर और बहुत ज्यादा पिछड़ा है वो लोग, उन लोग के लिए अलग से व्यवस्था बनाया गया ताकि इन लोगों को भी हम लोग अपने साथ ला सकें और हम लोग साथ में विकास हो सके, उसको सही पढ़ाई दे, उसको सही नौकरी दे दें, तो उन लोगों को कुछ छूट दिया जाता है, असम वालों को, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ वो लोग बहुत, हाँ तो पिछड़ा है, नाम सुनने में सही लगता है ना पिछड़ा। वहाँ क्या है? पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पे क्या होता है? शासन व्यवस्था हम लोग का नॉर्मल नहीं चल सकता कि एक थाना हो गया, एक पोस्ट ऑफिस हो गया, तो वहाँ शिक्षा, नौकरी सबको दिखाया जाता है, ठीक है? तो इसलिए उन लोग के लिए अलग से व्यवस्था किया गया। यहाँ समझ आ गया? यहाँ तक
6 आर्टिकल, अब आर्टिकल नहीं अनुसूची। साथ में क्या है फेडरल, F फॉर फेडरल। फेडरल में क्या होता है हमारा सूची। सूची के बारे में बताया, मतलब क्या होता है कि केंद्र के लिए अलग से विषय बांट दिया गया कि आप जो है इसी चीज पे कानून बनाएंगे, जैसे कि रेलवे के लिए, ठीक है, रेलवे के लिए हो गया, एरोप्लेन के लिए हो गया, ये सब क्या क्या अनुसूची। तो अनुसूची कितना होता है, सूची होता है 3 तरीके से। एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। 3 तरह की सूची होता है जो कि अनुसूची 7 में दिया गया है। केंद्र सूची वो है जिसमें बस केंद्र सरकार ही नियम कानून बनाएगा। इसमें जो भी विषय डाल दिया गया, जैसे मान लो रेलवे डाल दिया गया, एरोप्लेन डाल दिया गया, एयरपोर्ट डाल दिया गया, ये सब क्या बनाएगा, केंद्र बनाएगा। राज्य सूची में क्या है, राज्य सूची में वैसा जैसे एजुकेशन, बिहार राज्य का कैसा एजुकेशन होना चाहिए, यहाँ पे कैसा पुलिस सिस्टम काम करेगा, ये क्या बनाएगा, उसमें राज्य सरकार ही काम करेगा। समवर्ती में उसको रखा गया जिसमें दोनों मिलकर काम करता है, ठीक है, मान लो जो राज्य के अंदर भी काम कर लेगा और केंद्र भी काम कर लेगा। और एक अनुसूची और होता है, वो होता है अपशिष्ट। अवशिष्ट सूची में क्या होता है कि संविधान जब बन रहा था ना, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सब चीज तुम मेंशन कर दो उसमें। दोस्त है कि ऐसा कुछ नया चीज आया, जैसे मान लो जीएसटी आया, जीएसटी तो नया था। जैसे मान लो इंटरनेट आया, इंटरनेट उस टाइम पे नहीं था, फेसबुक व्हाट्सएप ये सब क्या नया नया चीजें हैं। तो संविधान बनाने वालों ने एक सूची ऐसा बनाया जिसमें खाली छोड़ दिया पेज को, इसमें वो सब चीजें होगा जो कि नया नया चीज बाद में आएगा, और इसमें कौन नियम बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। ये समझ में आ रहा है। और 8 होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि भाषा। कि भाषा कौन कौन सी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें आप लोग बातचीत कर सकते हैं सभा में, सदन में, जो भी है। अभी टोटल 22 का कितना है, 22। पहले देखो एल, लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार। देखो 9 नंबर जो अनुसूची बताता है वो भूमि सुधार के बारे में बताता है। इसमें क्या है कि जब देश आजाद हुआ था ना, तो जमींदारों के पास बहुत सारा जमीन था और बहुत सारे किसान ऐसे थे जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं था। तो उसमें अनुसूची लाया गया पहले कि संविधान संशोधन किया गया, और उसमें क्या किया कि जो जमींदार के पास बहुत सारा जमीन था ना, उसको हटा, तुम आगे बैठ जाओ। देखो क्या होता है कि जो भूमि सुधार किया गया ताकि जमींदार के पास इतना सारा जमीन पड़ा हुआ है, खाली कोई यूज नहीं हो रहा है, सरकार ने क्या क्या नियम लाया, जो जमीन है उसको उठा करके किसाने बांट दिया गया, ठीक है। अब ये भूमि सुधार में आ गया, ठीक। 10 नंबर होता है डिफेक्शन। डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल। दल बदल क्या होता है कि मान लो तुम किसी पार्टी में खड़ा हुआ, चुनाव हुआ और तुम जीत गया, मतलब मान लो बीजेपी से तुम खड़ा हो गया, चुनाव जीत गया मोदी के नाम पे, मोदी जी हम मोदी जी के साथ में हैं, और जीतने के बाद तुम सीट चेंज कर लिया, कांग्रेस से चला गया, तो तुम्हारा क्या होगा, सीट रद्द हो जाएगा, तो तुम अभी एलिजिबल नहीं रहा, तुम्हारा फिर से इलेक्शन होगा, ठीक है। ये बताते हैं दल बदल। दल बदल और भी डिटेल्स में है कि आप कितना जा सकते हैं, जो कि आप दल बदल नहीं लगेगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और 11 नंबर है पंचायत, पंचायती राज का ये है नगर पंचायत। पंचायत के बारे में कि पंचायत का व्यवस्था कैसा होगा, कैसे होगा, कौन मुखिया होगा, क्या सरपंच होगा, और उसी तरीके से नगर पंचायत कौन मेयर। M फॉर म्यूनसिपैलिटी, P फॉर पंचायत। म्यूनसिपैलिटी नहीं सुना नाम, नगर निगम। ये हमारा है 12 अनुसूची, इसको पढ़ो। तो समझ में आया तुमको?